हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आई होप जैसे भी हो अच्छे होंगे आप। तो आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में 7 अर्बन लेजेंड्स ऑफ बिहार एंड अलोंग विद दीज अर्बन लेजेंड मैं हर एक अर्बन लेजेंड के ऊपर एक रियल स्टोरी सुनाऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और डरावनी होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स रोल आउट द इंट्रो। हिंदू धर्म के अनुसार ये मान्यता है कि जो हमारे पूर्वज होते हैं उनकी आत्मा को शांति के लिए उन्हें पिंडदान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर उन्हें पिंडदान नहीं दिया जाए तो उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी पिंडदान दिए जाते हैं वो गया में दी जाती है और गया को मोक्ष की धरती भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मोक्ष की धरती पर एक अजीब सा पहाड़ पाया जाता है जिसे प्रेत शिला भी कहते हैं। और गरुड़ पुराण के अनुसार जो हमारे पूर्वज होते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी आत्माएं इस प्रेत शिला पर निवास करती हैं और जब तक उन्हें पिंडदान नहीं दिया जाता वो तब तक इसी पहाड़ पर रहती हैं और अपने पिंडदान को प्राप्त करने का इंतज़ार करती हैं। और कहा जाता है कि इस पहाड़ पर यम यानी कि यमराज की पूजा की जाती है जो कि मृत्यु के देवता हैं और हमारे पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए ही यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। लेकिन कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद यहाँ पर बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने यहाँ पर प्रेत आत्माओं को भी देखा है। तो ये थी प्रेत शिला के बारे में थोड़ी सी जानकारी। लेकिन अब मैं जो आपको रियल स्टोरी सुनाने वाला हूँ ना वो सच में बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और डरावनी होने वाली है। ये कहानी मेरे नानी जी के पिता के साथ घटी थी। जब उनके पिता करीब 25 से 26 साल के थे तब की ये घटना है। उनके गांव में एक पड़ोस के काका रहते थे जिनको अपने पिताजी का पिंडदान करना था और उसके लिए उन्हें गया यानी कि प्रेत शिला के पहाड़ पर जाना था। उस टाइम प्रेत शिला पहाड़ घने जंगलों से घिरा हुआ था और उसकी सीढ़ियां भी बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो अब उनका वाकया मैं बताता हूँ कि जब एक दिन उनके काका ने उनसे कहा कि यार मुझे अपने पिताजी के पिंडदान के लिए प्रेत शिला चलना है तो क्या तुम भी चलोगे। तो और भी उनके गांव के कुछ लोग थे तो उन्होंने कहा कि यार जब इतने लोग चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। तो वो उनके साथ निकल चुके थे और प्रेत शिला के जो पहाड़ थे वहाँ पे जाते टाइम रास्ते में उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। लेकिन जैसे ही वो उस प्रेत शिला के बॉर्डर के पास पहुँचे तो उन्हें एक अजीब सा वाइब महसूस हुआ यानी कि एक डरावना सा वातावरण। ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे आसपास कोई निगेटिव शक्तियाँ होती हैं ना तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे कोल्ड होने लगता है और हमारा मन वो भारी सा लगने लगता है। ठीक वैसा ही उनके साथ हुआ। तो जब वो सीढ़ियों पे चढ़ने लगे उस टाइम उन्हें 676 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी और आज भी उतना ही चढ़ना पड़ता है क्योंकि उस पहाड़ पर 676 सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे चढ़कर वहाँ के एक कुंड होता है। उस कुंड पर नहाने के बाद ही पंडितों के द्वारा ही पिंडदान का पूजा पाठ किया जाता है। तो जब वो उनका कहना ये था कि जब वो जा रहे थे अपने साथियों के साथ उस पहाड़ पर तो उस टाइम करीब रात के 11 या 11:30 हो रहे होंगे और आसपास का माहौल ही बहुत ही ज़्यादा डरावना था क्योंकि ठंड का समय था। और उस टाइम क्या होता था ना कि जंगली जानवरों का हमला कुछ ज़्यादा ही होता था। एक तो जानवरों का डर ऊपर से प्रेत आत्माओं का डर। तो जब वो अपने साथियों के साथ जा रहे थे तो उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी दबी हुई आवाज़ में कुछ कह रहा हो। लेकिन फिर भी उन्होंने इसको इग्नोर किया कि यार होगा भाई, डर लग रहा है तो ये मेरा वहम भी हो सकता है। तो वो चलते चले गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्हें बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। मतलब सिर्फ उनको ही सुनाई दे रही थी जैसे कोई उन्हें पीछे से पुकार रहा हो। जब उन्होंने रुक के आसपास का ब्यौरा लेने की कोशिश की तो देखा कि वहाँ कोई भी नहीं है। उन्होंने अपने हाथ में एक थाली पकड़ी हुई थी जिसमें पिंडदान के लिए कुछ चीज़ें थी। लेकिन तभी अचानक एक पेड़ की डाली उनके ऊपर आ गिरी और डर के मारे उनके हाथ से वो थाली ही छूट गई
और जितना भी आइटम था उनके थाली में वो सारा सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया, जहाँ से उन्होंने मतलब कि चढ़ना शुरू किया था। और उन्होंने 50 या 60 सीढ़ियाँ ही अभी चढ़ी ही थी। तो वो जल्दी जल्दी दौड़ते हुए गए और फिर उसके बाद वो सामान उठाने लगे। वो सामान उठा ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र सामने की ओर पड़ी। जब उन्होंने देखा कि एक कम से कम 15 या 20 फीट लंबी एक औरत खड़ी थी, और वो भी सीढ़ियों पे नहीं, करीब इतना ऊंचा वो हवा में खड़ी थी। और उसकी जो आंखें थी वो पीली कलर की थी और उसमें पीली कलर की लाइट उसमें से आ रही थी। अब भैया वो देखते ही इतना ज़्यादा डर गए कि मतलब उनकी बॉडी बिल्कुल एकदम शांत, उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बिल्कुल जम सी गई थी उनकी बॉडी। कुछ देर तक वो उधर ही खड़े रहे। वो औरत भी उन्हें देख रही थी लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो औरत सीधा पलटी और जहाँ उनके साथी सीढ़ी के ऊपर खड़े थे उनका इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ वो आए और फिर चलें साथ में। वो उन्हीं लोगों के पास वो औरत जो थी, जो आत्मा थी, वो जाने लगी। अब उन्हें ये लग रहा था कि वो वापस भाग जाएं। फिर उनका दिमाग का नहीं यार, मुझे अपने साथियों के पास जाना चाहिए। धीरे 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 कि दबे पाँव कि उस आत्मा को पता ना चल जाए। फिर जैसे ही सीढ़ी के ऊपर चढ़ो तो एक मोड़ था। उस मोड़ के पास जैसे ही वो औरत पहुंची वो अचानक से गायब हो गई। उन्हें समझ आ गया था कि ये आत्माओं का यहाँ पर डेरा है। वहाँ अपने साथियों के पास पहुंचकर उन्होंने सारी घटना बताई। तो अब भैया उन सब की भी हालत खराब। तो उन्होंने कहा कि यार चलो, अब कोई भी अकेले इधर उधर मत जाना, अब साथ में चलते हैं। और अभी सुबह होने में करीब 3 से 4 घंटे थे। तो उस टाइम वो सब जाने लगे। तो हुआ यूं कि जैसे सीढ़ी जब जा रहे थे, सीढ़ी पे चढ़कर, तो साइड साइड में पत्थर थे और उस पत्थर में बड़े बड़े छेद थे। तो उन्होंने कहा यार ये पत्थर यहाँ पे है, इसमें छेद क्यों है इतना। तो उन्होंने टोका नहीं, बस वो चलते जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक वहाँ के जितने भी उनके सभी साथी थे उनको मतलब बहुत ही डरावनी आवाज़ आने लगी उस छेद में से। ऐसा लगा कि कोई औरत दर्द में तड़प रही हो, कोई बूढ़ा आदमी हो वो तड़प रहा हो, और कई अजीब जानवरों की भी आवाज़ आ रही थी। ये सुनकर उन सभी की हालत ख़राब हो गई और भगवान का नाम जपते जपते वो सीढ़ियों पे चढ़ते चले गए। सुबह हुई, उन्होंने कुंड में, जो ब्रह्म कुंड होता है, वहाँ पर उन्होंने स्नान किया और उसके बाद पंडित के द्वारा पूजा पाठ कराया और अपना पिंडदान कर दिया। पिंडदान करने के बाद जब उन्होंने वहाँ के पंडित से उस औरत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो पहाड़ है प्रेत शिला, इसके नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर प्रेतों का वास है। इस पहाड़ में जो आप छेद देख रहे हैं वो कोई जानवरों ने नहीं बनाया, या फिर वो कोई इसमें जानवर नहीं रहते हैं, बल्कि ये आत्माएं रहती हैं इसमें। और वो आत्माएं जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, यानी जो लोग मर गए और उनका पिंडदान अभी तक नहीं हुआ, वो इस छेद में रहती हैं और अपने पिंडदान को प्राप्त करने का इंतज़ार कर रही हैं। तो अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद भाई उनकी हालत ख़राब हो गई और उन्होंने ये घटना नानी जी से बताई थी। और सूर्यास्त के बाद यहाँ पे कोई भी नहीं जाता है। पनडुब्बा, दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि ये पानी में रहने वाले भूत के बारे में है। तो ये कहा जाता है कि अगर किसी तालाब में या नहर में अगर किसी आदमी की या औरत की अगर मौत हो जाती है और वो इंसान मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी हो और उसे बहुत सताया गया हो और उसे मार दिया गया हो और उसे तालाब में फेंक दिया जाए या तालाब में डूब के मर गया हो, तो उसकी जो आत्मा होती है उसे पनडुब्बा कहते हैं। ये मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। अगर मेल है तो पनडुब्बा और अगर फीमेल है तो पनडुब्बी। तो उसके ऊपर भी बहुत सारी कहानियाँ बिहार में प्रचलित हैं कि कभी किसी फलाने को तालाब में घसीट लिया। अक्सर आपने भी सुना होगा कि अगर आपके दोस्त यार अगर गए हों कहीं तालाब में या कहीं नदी में नहाने के लिए, तो अक्सर ऐसा सुनने में आता है, खासकर शहर में तो छोड़ो, गांव देहात में ज़्यादा सुनने को मिलता है कि 3-4 दोस्त गए और फला लड़का भाई पानी में उसको तैरना अच्छे से आता था, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि उसको किसी ने घसीट लिया और वो डूब के मर गया। और ऐसा कहा भी जाता है कि जो पनडुब्बा होता है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, स्ट्रांग होते हैं। और अगर तालाब के पास अगर कोई भी अगर ज़्यादा देर तक अगर बैठा है
यानी कि अगर आप बैठे हो, एंजॉय कर रहे हो तन्हा आराम से कि यार कोई नहीं है, सुकून मिल रहा है। लेकिन नहीं, कभी भी हमें तालाब या नहर के पास ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पनडुब्बा की नज़र आप पर पड़ गई तो समझो मौत है। क्योंकि जो पनडुब्बा होता है वो अक्सर पहाड़, जो पत्थर होता है उस पत्थर पर ही बैठा हुआ मिलता है, और ये काफ़ी ज़्यादा क्रीपी और बहुत ही ज़्यादा डरावना दिखता है। तो आज अब मैं आपको इसी के ऊपर एक रियल स्टोरी सुनाऊंगा, और ये स्टोरी भी मुझे मेरी नानी जी ने सुनाई थी। तो ये कहानी दो दोस्तों की है। मेरी नानी जी बताती हैं कि उनके गांव में दो लड़के रहते थे, रमन और अजीत। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त थे और बहुत ही ज़्यादा पुराने दोस्त थे। कहीं भी जाएं हमेशा साथ में ही रहते थे, और पढ़ाई लिखाई में तो उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उन्हीं के गांव के 2 किलोमीटर दूर एक तालाब था, और उस तालाब में ऐसा कहा गया है कि उस गांव में एक वैद्य जी रहा करते थे, और काफ़ी बूढ़े हो गए थे। उनकी एज करीब 60-65 साल की हो गई थी। लेकिन जो उनके बच्चे थे वो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट थे और उन्हें बहुत परेशान करते थे, बहुत सताते थे। एक दिन क्या हुआ, ज़मीन जायदाद के चक्कर में उन्होंने क्या किया, अपने पिताजी को ही मार कर उस तालाब में फेंक दिया, और अब तालाब में डूब के मरने के बाद उनकी आत्मा बन गई पनडुब्बा, और वो आने जाने वाले लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते और उन्हें मार देते थे। ऐसी वारदातें जब बहुत ज़्यादा हो गई तो सभी गांव के जो माता पिता थे अपने बच्चों को उस तालाब के पास जाने से मना करते थे। तो पुराने ज़माने की बात है, उस टाइम गाय भैंस ये सभी होती थी, तो जंगल में भाई गाय चराने के लिए, भैंस चराने के लिए लोग जाया ही करते थे। तो जब रमन और अजीत ये दोनों जब गाय चराने के लिए जा रहे थे तो उनका एक और साथी था, भीमा। लेकिन जो भीमा था वो काफ़ी ज़्यादा नॉटी था और बहुत ही ज़्यादा शैतान था। वो किसी की कोई भी बात नहीं सुनता था और हमेशा अपने मन की करता, जो उसका मन करे सिर्फ वही करता था। उसके मम्मी पापा उससे इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि क्या ही बताएं। तो उनके साथ वो भी गया, और उसके पास कोई गाय या भैंस नहीं थी। वो तो कहा यार भाई मुझे भी चलना है तेरे साथ। तो भाई उन्होंने भी कहा चलो ठीक है चलो। वो उनके साथ गया। वो रमन और अजीत अपना गाय चराने लगे और वो पेड़ के नीचे आराम से बैठा हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे शाम होने लगी, ठंड का समय था, अंधेरा होने लगा। तो अब क्या हुआ कि भाई वो भी इधर उधर टहल रहा था भीमा। तो उन्होंने कहा यार चल चलते हैं। तो जो रमन और अजीत थे वो कभी भी उस तालाब के पास नहीं गए थे। उन्होंने अक्सर उस तालाब की कहानियाँ सुनी थी कि यार इस तालाब में पनडुब्बा रहता है, लेकिन कभी उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। जब वो उस तालाब के पास से गुजर रहे थे तो रमन और अजीत आपस में बात करने लगे। कह रहे भाई ये वही तालाब है, मेरी माँ हमेशा कहती कि बेटा उस तालाब के पास कभी भी मत जाना, और ख़ासकर उसके करीब तो ज़्यादा देर तक तू बैठना ही मत। तो यार जो इतनी सारी मौतें हो रही हैं, क्या ये सच है या सिर्फ इत्तेफाक है? तो भीमा ने कहा कि यार मुझे तो लगता है कि ये सब फर्जी बातें हैं। तो उसने कहा यार हमारे भाई मम्मी पापा क्यों झूठ बोलेंगे, हाँ? तो उसने कहा नहीं यार मेरा मन कर रहा है कि आज मैं पनडुब्बा को देखूंगा ही। उसने क्या किया, तालाब के तालाब ज़्यादा गहरा नहीं था, ठीक है, बीच में गहरा था, किनारे किनारे नॉर्मल था कि आधा घुटने तक वो आ जा रहा था। तो वो एक पत्थर के पास जाके बैठ गया भीमा। वो रमन और अजीत उसे रोकते रहे कि भाई तू आ जा यार, क्यों फालतू में मुसीबत मोल ले रहा है। तो कहा यार तुम लोग कितने डरपोक हो भाई, मैं किसी से नहीं डरता। वो बैठा रहा, रमन और अजीत उसे देखते रहे। वो अब भाई वो पत्थर उठाया, पत्थर तालाब में मारने लगा। पहले वो तो होता ना कि गांव में अगर हम हैं या तालाब या नहर है तो भाई पत्थर से मारते थे कि कितनी बार वो टप्पा खा के जाता है। तो उसी तरीके वो लोग भी थे। अब उसे बहुत मज़ा आ रहा था। अब देखा यार रमन और अजीत ने देखा कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, अंधेरा होने वाला है। तो उसने कहा यार भाई अब जल्दी चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है। उसने कहा यार बस थोड़ी देर और। तो उन्होंने कहा कि भाई दोनों दोस्तों ने कहा कि यार ये सुनेगा नहीं, इसकी वजह से हमें भी डांट पड़ेगी। तो अब हुआ ये कि वो दोनों जाने को हुए। तो जैसे ही वो लोग जाने के लिए मुड़े, अचानक उन्होंने देखा कि भीमा के ठीक पीछे एक पत्थर है, और उसी पत्थर पर एक बूढ़ा आदमी जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा था,
भाई देखकर उनकी हालत ही ख़राब हो गई। उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी उसके पास खड़ा हुआ और उसे ही घूरे जा रहा है, जैसे यहाँ पे बैठा हुआ है भीमा, अब मैं भाई जैसे बैठ खड़ा हूँ ऐसे पनडुब्बा, अब वो ऐसे देख रहा है, एकदम गौर से देख रहा था। अब मैं आपको सच बता रहा हूँ, रात का टाइम अभी 1:30 बज रहा है और मैं शूट कर रहा हूँ कि जब नानी ने ये कहानी सुनाई, भाई मुझे यकीन है इन सभी चीज़ों पे। और मैं ये नहीं कहता कि आप भी यकीन करो, क्योंकि अगर जिनके साथ ये घटनाएं घटी होती हैं सिर्फ वही यकीन करते हैं। मेरे साथ भी कई ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें हुई हैं। कभी मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। तो आगे की कहानी सुनते हैं। अब वो लोग भाई डर के मारे, उनकी हालत ख़राब, क्योंकि भाई थे तो बच्चे ही। तो उन्होंने कहा भीमा तेरे पीछे क्या है यार? तो उसने कहा क्या है, कुछ भी तो नहीं है। तो जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो वो देख के उसकी हालत ख़राब। अब वो बूढ़ा जो आदमी था यानी पनडुब्बा, उससे क्या, हाँ एक बात और है कि जो पनडुब्बा होते हैं ये आपसे अक्सर बीड़ी, तम्बाकू, खैनी ये सब ज़रूर मांगते हैं, और अगर आपने रिप्लाई दिया तो भाई फिर समझ ही जाओ क्या होगा। अब भाई भीमा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। अब वो पनडुब्बा उससे कह रहा है मुझे हुक्का पिला, हुक्का पिला मुझे। अब भैया उन तीनों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। अब वो भीमा कूदा और भागने के लिए जैसे ही हुआ, पनडुब्बा ने तुरंत उसका पाँव पकड़ा और उसे वापस से उसी तालाब में उसे लेके चला गया। वो बचाते बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा दर्द के मारे, लेकिन जो दोनों बच्चे थे यानी कि रमन और अजीत, वो डर के मारे तुरंत भागे और सीधा भाग कर गए गांव की तरफ और उनके गांव वालों को बताया। तो सबकी हालत ख़राब सुन के सभी गांव वाले जब आए तो उन्होंने देखा कि तालाब बिल्कुल शांत था। ऐसा मतलब लगा कि जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे जो वाक़या हुआ वो कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल शांत एकदम। चारों तरफ देखा गया, तालाब में भी देखा गया, लेकिन उसकी बॉडी तक नहीं मिली। भाई उसके मम्मी पापा की रो रो के बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी। फिर जिस साल ये घटना घटी थी उसी के कुछ 25-30 दिन के बाद या फिर 1-1.5 महीने के बाद बताते हैं कि एक भैया थे, उनका नाम सुजीत था। तो उन्होंने बताया था उन लोगों से, गांव वालों से भी बताया कि पनडुब्बा को मैंने भी देखा है। तो लोग भाई हैरान कि भाई पनडुब्बा को जो एक बार देख लेता है फिर वो जिंदा वापस नहीं आता है, तो तुम कैसे आ गए? तो उसने बताया कि जब मैं आ रहा था अपने खेत से, जब काम करके गया तो उस तालाब के पास मैं गया। उस तालाब के पास मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखा। मैं समझ गया, और क्योंकि वो बूढ़ा आदमी पता है कौन था? वो वही हकीम जो था, जो वैद्य था, वो वही था, क्योंकि मरने के बाद वही पनडुब्बा बना था। तो वो देख के समझ गया कि ये वही है। तो उसने उसको बोला मुझे सुट्टा पिला, सुट्टा पिला मुझे। लेकिन जो सुजीत भैया थे उन्होंने बताया कि मैं समझ गया था कि हाँ ये वही है। अगर उन्होंने मतलब ये दिखाया होता कि उसने मतलब कि देख लिया है पनडुब्बा को, तो उसी टाइम वो उनको मार देता। तो पनडुब्बा से बचने का केवल एक ही रास्ता है कि अगर आपको कभी भी पनडुब्बा दिखे तो उसे इग्नोर करो। अब वो आपको बुला रहा है, बुलाता रहे, आपको ऐसा मतलब कि शो करना है कि आप उसको देख ही नहीं रहे हो, ना ही आप उसकी आवाज़ सुन रहे हो। तो लोग मतलब कि सुन के हैरान। उसने कहा कि वो मुझे बुलाता रहा, लेकिन मैं ऐसे अपना रास्ते में मस्त मगन चलता रहा कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा और ना ही मैं उसे देख पा रहा हूँ। तो लोगों ने सुना कि यार मतलब कि इससे बचने का एक ही तरीका है कि अगर पनडुब्बा अगर आपको बुलाए तो आपको इग्नोर करना है और ऐसा दिखाना है, दिखावा करना है कि आप उसको देख ही नहीं रहे हो। तो ये था इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट। और आपकी क्या राय है कि क्या पनडुब्बा पे विश्वास करते हो? और अगर करते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। और जो प्रेत सेला है, क्या ये इसके बारे में अगर आपने कभी सुना है या फिर ये आपके लिए बिल्कुल नया था तो कमेंट में वो भी बताना। और पार्ट सेकंड अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट में करो, बताओ कि हाँ भाई पार्ट सेकंड भी लाओ। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और फेस कैम वीडियो बनाया इतने दिनों के बाद, तो हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो, बट कोई नहीं,
अब रेगुलर वीडियोस आएंगी फेस कैम की, और बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आएगा। और मेन चैनल जो मेरा है सूरज की कहानियाँ, आप उस पर ऑडियो सुन सकते हो। अगर आपको ऑडियो स्टोरी सुनना पसंद है तो आप उस पर भी सुन सकते हो, पता ही होगा आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में। कमेंट करना, और इस वीडियो को मैं एम रखता हूँ 100 लाइक्स का, क्योंकि भाई चैनल न्यू है। अब 100 लाइक्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो तो आपके ऊपर है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।